हेलो फैमिली, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है हमारे चैनल पे। होप आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो होली अब 2-3 दिन बाकी रह गई है, तो हर घर में रेसिपी बनना तो स्टार्ट हो गया होगा। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए किसी कारणवश कि गुजिया बन ना पाए लास्ट होली के दिन, जिस दिन होली का दिन है उस दिन तक, तो हम लोग को लगता है ना यार आज होली खेलना है, कैसे गुजिया बनाए, क्या करें। लेकिन अगर एक ऐसी रेसिपी हो गुजिया की जिसमें हमें ना गैस जलाना पड़े और ना ही खोए की ज़रूरत, ना तलने की ज़रूरत पड़े, तो बताइए कैसा लगेगा आपको। कम समय में झटपट आप गुजिया बनाना पड़े और बिना बेले बिना तले, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो आप सोच रहे होंगे विभा कहीं पागल तो नहीं हो गई, लेकिन मैं पागल नहीं हुई हूँ, मैं सचमुच बता रही हूँ। ऐसी गुजिया बन सकती है बहुत ही कम समय में। कैसे बन सकती है उसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। तो चलिए समय न गवाते हुए हम लोग बिना गैस जलाए गुजिया हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो उसकी स्टफिंग के लिए मैं यहाँ पे 1 कटोरी नारियल बूरा ली हूँ। तो नारियल बूरा अगर आपके पास नहीं है तो नारियल का जो गोला होता है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और मिक्सी जार में पीस लीजिएगा, तो बहुत अच्छा नारियल का पाउडर बन जाता है। तो मेरे पास नारियल का ही पाउडर है, तो मैं उसे डायरेक्ट 1 कटोरी डाली हूँ और साथ ही बादाम और काजू डाली हूँ, जिसे आप अपनी क्वान्टिटी के अनुसार से डाल सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, बट अगर डालिएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसका मैं बारीक इस तरह से पाउडर बना ली। तो कुछ इस तरह से उसका तेल भी रिलीज होगा, लेकिन ये अच्छा है, इसमें कोई भी नुकसान होने वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तेल वाली है ना, नारियल काजू बादाम, तो वो ठीक है, लेकिन बारीक पीस लेना है उसे। अब मैं यहीं पे ली हूँ गुड़। बहुत ही हेल्दी होता है गुड़, इसलिए गुड़ लीजिए। और गुड़ को मैं कद्दूकस कर ले रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे चकोर वाली गुड़ है, आपके पास गोल वाली है तो गोल वाली लीजिए। गुड़ कोई भी आप ले सकते हैं। उसे भी मैं कद्दूकस कर ली और कद्दूकस करके इसे मैं डाल दी। यहाँ पे मीठे के अकॉर्डिंग आपको गुड़ लेना है, जितना भी आप मीठा पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें गुड़ डाल दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे इलायची पाउडर मैं डाल रही हूँ। तो ये इलायची पाउडर मेरे पिछली वीडियो में मैं बताई थी कि अगर ये सब तैयारी कर लेते हैं तो आपको ना होली स्पेशल मेन्यू बनाने में तामझाम नहीं लगेगा। तो देखिए मेरे पास अगर पाउडर बन के रखे हुए हैं तो कितना ईजिली मैं इसे डाल दी। आप चाहें तो इलायची पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे घर की मलाई ली हूँ और थोड़ी थोड़ी मलाई करके इसे मैं थोड़ा सा जैसे आटे का डो होता है ना, उस तरीके से बना लूँगी। अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो आप दूध से भी काम चला सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि बस 1-2 चम्मच में ही आराम से ये डो बन जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा मलाई या ज़्यादा दूध यूज नहीं कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा डालिएगा और उसे आराम से मिलाइएगा, तो आपका बहुत अच्छा ये डो बन जाएगा। अदरवाइज़ गीला हो जाएगा, लेकिन अगर गीला भी हो जाता है ना तो वहाँ पे थोड़ा सा नारियल पाउडर मिला दीजिएगा तो वो ठीक हो जाता है। तो चलिए अब मेन गुजिया के लिए हम लोग बनाते हैं उसका आटा। तो आटा बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या की, 1 कटोरी मैं ली नारियल पाउडर और साथ ही साथ आधी कटोरी मैं ली चीनी, और इन दोनों को मिक्सी जार में एकदम बारीक पीस लेना है। और यहीं पे जितना नारियल का बुराल ली थी उतना ही मैं मिल्क पाउडर ली हूँ। तो 1 कटोरी मिल्क पाउडर ली और फिर से मैं इसे चला लूँगी, पीस लूँगी मतलब। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये पीस गया है। ध्यान दीजिएगा बारीक पीसना है। अगर मान लिया जाए आपका लगे कि मशीन नहीं बारीक पीस पा रहा है तो इसे थोड़ा सा छलनी से छान लीजिएगा, ताकि इसमें जो भी मोटा कण है वो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आपका मशीन अच्छा बारीक पीस रहा है तो फिर छानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए मशीन से बहुत ही बारीक मेरी पीस गई थी। तो अब मैं यहाँ पे दूध थोड़ा थोड़ा डालूँगी और दूध डाल करके यहाँ पे इसका भी मैं एक डो बना लूँगी। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध डालिएगा, क्योंकि यहाँ पे मिल्क पाउडर है तो थोड़ा भी ज़्यादा दूध या पानी डलता है ना तो वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा डालना है। लगभग 3-4 चम्मच में ही बहुत अच्छा ये डो बन करके तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आपको डो बना लेना है। तो देखिए मेरे दोनों डो बन गए हैं, एक स्टफिंग की और एक ऊपर की लेयर वाली। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि हाथ में छोटा सा लोई लूँगी। जितना बड़ा आप मैदे का बनाते थे ना गुजिया, तो उतना ही बड़ा आपको लेना है। और लेना है साथ ही साथ एक पन्नी और उस पर हल्का सा घी लगा देना है। अभी तक घी का कहीं यूज नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा पन्नी पे लगाने के लिए मैं घी यूज कर रही हूँ। और उस वाले जो मेरा वाइट वाला बना था डो, तो उसको मैं ले करके लोई को और पॉलिथीन को बीचों बीच में कर दी हूँ और उंगलियों की मदद से इसे स्प्रेड कर रही हूँ ऊपर से। तो ये देखिए बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि ये बहुत कड़क डो नहीं लगा होता है। तो यहाँ पे जितनी मोटी आप रोटी रखते हैं ना, उतनी ही मोटी आपको लगभग इस तरीके से इसका जो लेयर है मतलब उतना मोटा रहेगा। तो बहुत अच्छे से उंगलियों की मदद से इस तरह से आप स्प्रेड कीजिएगा तो ये स्प्रेड हो जाता है। आप कोई भारी थाली या कटोरी से भी इसे दबा करके इस तरीके से मोटा मतलब एक रोटी का आकार दे सकते हैं।
इतना बड़ा आपको बनाना है कि आपकी जो गुजिया बनाने के सांचे होते हैं ना, उसमें ये आराम से आ जाए। तो थोड़ा सा सांचे में भी आप घी लगा लीजिए, और घी की जगह तेल का मैं तो कहूँगी यूज ना के बराबर कीजिए। थोड़ा सा क्या है कि घर में खाने के लिए बन रहा है तो थोड़ा बहुत तो घी चलता है। तो अभी मैं क्या कर रही हूँ कि पन्नी उठा करके और उस रोटी या पूड़ी को आप कह सकते हैं जो मैं डो से बनाई हूँ, उसे मैं गुजिया के सांचे पे रख ली। और जो अभी स्टफिंग वाली गुड़ वाली मेरी जो बनी थी डो, उसे मैं यहाँ पे जितना बड़ा मैं लोई ली थी उससे लगभग 3/4 मतलब बराबर इस तरीके से भर दूँगी जैसे स्टफ़ किया जाता है। तो आप देख करके भरिएगा कि फटे ना, यहाँ पे ज़्यादा नहीं डालना है और ना ही कम डालना है। तो इस तरीके से डाल करके और फिर दोनों को बंद कर दीजिए, जैसे एज यूजुअल गुजिया बनाने के लिए हम लोग बंद करते हैं और किनारों को निकाल लेते हैं, बस उसी तरह से निकाल लेना है और बाहर से बराबर कर देना है। ज़्यादा ज़ोर से इसे दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। तो ये देखिए कितना टेस्टी और यम्मी डिलीशियस देख के ही लग रहा है ना गुजिया बन करके तैयार हुआ है। तो इस तरीके से गुजिया आप तुरंत बना लीजिए, कोई भी ना तलने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको कुछ ज़्यादा तामझाम करना पड़ेगा। और यकीन मानिए ये गुजिया ना मिठाई का भी काम करता है। तो गुजिया गुजिया और गुजिया कब मिठाई का ये काम करेगा। आपके घर में मेहमान आएंगे तो जब आप इन्हें सामने दीजिएगा तो वो सामने देख करके गुजिया समझेंगे और खाने पे गुजिया और मिठाई दोनों का टेस्ट आएगा। तो इसी तरीके से मैं आगे सभी गुजिया को बना लूँगी। तो ये देखिए मैं फिर से आपको एक और दिखा दे रही हूँ कि पन्नी की मदद से मैं इस तरीके से स्प्रेड कर ली और पूड़ी बना ली। पहले बस आपको जिस तरह से पूड़ी मोटा बेलते हैं उसी तरीके से उतना ही मोटा रखना है, ज़्यादा ना मोटा ना पतला रखना है और उतना ही मोटा रखना है। ज़्यादा पतला कीजिएगा तो ये टूटने लग जाएगा, इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्टफिंग वाली डो बनाते हैं तो वहाँ भी मलाई थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि गीला ना हो जाए। और अगर थोड़ा बहुत गीला हो भी जाता है तो कोई बात नहीं है, आप वहाँ पर थोड़ा सा नारियल का बूरा और मिला दीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप जो स्टफिंग के साथ जो दूसरी वाली वाइट वाली डो बनती है उसे भी गूंथते समय थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो दूध मिलाते हैं तो चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दूध मिलाइएगा, तो कहीं पे भी बाकी कोई ख़राबी नहीं होगी, बहुत अच्छे से ये बन जाएगी। तो ये देखिए मेरी गुजिया बन गई है। तो चलिए उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर देते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ पे येलो कलर ली हूँ, आप चाहें तो हल्दी ले सकते हैं, हल्दी से भी येलो कलर आता है, लेकिन मैं फूड कलर ली हूँ। और थोड़ा सा ऊपर से गुजिया के ऊपर मैं लगा दी हूँ और इसे मैं पिस्ता से बारीक काट करके इस तरह से सजा दी हूँ। और अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना टेम्पटिंग लग रहा है ये गुजिया। अंदर से भी अच्छे से स्टफिंग इसकी भरी हुई है और ऊपर से भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही सॉफ्ट लगता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। यकीन मानिए आपके घर आए मेहमान आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। तो इस तरह से इस होली ये बना करके देखिए और मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको ये कैसा लगा और आपके घर में जो मेहमान आए वो कितना खुश हुए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त।